दौसा से बड़ी खबर है। तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद मामले में बड़ा अपडेट आया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने पूरे मामले में पेश की रिपोर्ट। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार सीएम और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भेजी है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की 3 सदस्यीय टीम ने 8 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार अमितेश मीणा को माना दोषी। तहसीलदार अमितेश मीणा पर कार्रवाई के लिए राजस्थान सरकार को लिखा पत्र। दौसा जिला बार संघ के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा ने दी जानकारी। दौसा जिला भारत संघ अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा ने कहा है कि वकीलों को काले कोट वाले गुंडे कहना संपूर्ण न्यायपालिका का अपमान है। वकीलों का आंदोलन अब जिला, प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाया जाएगा। तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने मामले में रिपोर्ट पेश की है अपनी। दौसा के लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच ये जो विवाद हुआ था वो मामला बढ़ता नजर आ रहा है। आशीष संवाददाता जिनसे अपडेट ले लेते हैं। आशीष, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने मामले में रिपोर्ट पेश की है, क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है? बिल्कुल 8 पेज की ये पूरी रिपोर्ट पेश की है। राजस्थान बार काउंसिल के 3 सदस्यीय जो टीम आई थी जोधपुर से, यहाँ लालसोट में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट को अब राजस्थान सरकार, साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और इंडिया के जो बार काउंसिल अध्यक्ष हैं उनको ये रिपोर्ट भेजी गई है। इस 8 पेज की रिपोर्ट में जो तहसीलदार अमितेश मीणा है उनको दोषी माना है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान सरकार को लिखा है। ऐसे में जो दौसा के लालसोट से जो वकीलों और तहसीलदार के बीच जो विवाद था वो काफी तूल पकड़ चुका है। ये जिले और प्रदेश के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर इसका पूरी मामला पहुंच चुका है और अब इस पूरे प्रकरण में वकीलों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब तक तहसीलदार का निलंबन नहीं होगा, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्योंकि 19 जुलाई को पूरा घटनाक्रम था जब तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से कार्य का बहिष्कार चल रहा है दोनों ही पक्षों की ओर से। और अब इस पूरे मामले में जो राजस्थान बार काउंसिल की जो टीम ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट को सामने आ चुकी है और वो 8 पेज की रिपोर्ट है और उसमें तहसीलदार अमितेश मीणा को दोषी माना है और निलंबन की मांग की गई है। हमारी बात हुई है दौसा जिला बार संघ के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा से। उन्होंने कहा है कि जब तक तहसीलदार का निलंबन नहीं होगा तब तक इस मामले में ना तो कोई समझाइश वार्ता होगी और ना समझौता होगा। जी ठीक है, अब जब ये रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कई बड़े आरोप लगाए गए हैं, अगला कदम क्या रहने वाला है? क्योंकि तहसीलदारों का अपना अलग बयान है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, तहसीलदारों और जो राजस्व कर्मचारी उनका ये कहना है कि वकीलों ने हमारे साथ मारपीट की है। ऐसे में इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। वहीं जो वकील वर्ग है उनका ये कहना है कि तहसीलदार के द्वारा झूठ बोला गया है। सिर्फ वो चैम्बर के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन करने गए थे, किसी भी वकील ने मारपीट नहीं की है। तहसीलदार द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है और उन्होंने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार सहित कई आरोप लगाए हैं और सारी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट राजस्थान बार काउंसिल देखना होगा आगे इस मामले पर क्या होता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बार काउंसिल की तरफ से जो 3 सदस्यीय कमेटी लालसोट में जांच के लिए भिजवाई गई थी उसमें डॉक्टर महेश जी शर्मा ने कल बार काउंसिल के चेयरमैन को पूरी जांच करके दस्तावेज कलेक्ट करके सभी के बयानों का हवाला देते हुए बड़ी विस्तृत रिपोर्ट 8 पेज में प्रस्तुत की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि वकीलों के साथ जो की गई ज्यादती की गई है, वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और तहसीलदार जी का जो रवैया रहा है, उनके जो विरुद्ध के जो दस्तावेज उनको देखने से पता पड़ रहा है कि ये कोई अच्छे अधिकारी नहीं रहे हैं। उनके द्वारा किया गया कहते अशोभनीय, निंदनीय है। दौसा में वकीलों ने हड़ताल कर तहसीलदार अमितेश मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने कहा कि तहसीलदार ने काले कोट को लेकर अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह है अमितेश मीणा जेल जाना चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा हो, इसको मुलजिम बनाया जाए, मुलजिम हम बनाएंगे और ये टर्मिनेट हो। उसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा तहसीलदार के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, उन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया है। वकीलों की तरह ही राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने भी डीडवाना में मोर्चा खोल रखा है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारी
अमितेश मीणा के समर्थन में धरने पर बैठ गए। नामजद एफआईआर में जो नामजद आरोपी है उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। उसके अलावा हमारे जैसे उनके अन्य साथियों के साथ भी मारपीट की और जो पुलिस थाने में तहसीलदार जी 2 घंटे तक बैठे रहे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो जो पुलिस वाले इसमें आरोपी हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए। इसी तरह करौली जिला पटवार और कानून गो संघ ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। संघ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है अधिवक्ताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक रीढ़ पर हमला किया है। संघ ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं भरतपुर में राजस्व कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया है। घटना को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, पटवार संघ और कानून गो संघ के पदाधिकारियों में भारी आक्रोश है। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 7 घंटे थाने में धरना देना पड़ा। ऐसे दोषी सीआई को तुरंत निलंबित किया जाए। ये पूरा विवाद तहसीलदार के कथित अभद्र व्यवहार से शुरू हुआ, जिसके बाद वकीलों और उनके बीच बहस और धक्का मुक्की हुई। तहसीलदार अमितेश मीणा ने 13 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें मारपीट, राजकार्य में बाधा और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा। वकील तहसीलदार अमितेश मीणा के तबादले और सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं, जबकि राजस्व कर्मी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं